दोस्तों, शीला की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे। पिछले 1 महीने से वह परेशान थी। कॉलेज बंद होने वाले थे। प्रदीप सेमेस्टर का इम्तिहान देने के बाद यह कह कर गया था, मैं तुम्हें पैसों का इंतजाम करके 1 से 2 दिन बाद दे दूंगा। तुम निश्चिंत रहो। घबराने की कोई बात नहीं। पर है कहाँ वह? यह सवाल शीला को परेशान कर रहा था। उसकी और प्रदीप की पहचान को अभी साल भर भी नहीं हुआ था कि उसने उससे शादी का वादा कर उसके साथ। शीला, तुम आज भी मेरी हो, कल भी मेरी रहोगी। मुझसे डरने की क्या जरूरत है? क्या मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं है? प्रदीप ने ऐसा कहा था। तुम पर तो मुझे पूरा भरोसा है प्रदीप, शीला ने जवाब दिया था। शीला गांव से आकर शहर के कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर रही थी। यह उसका दूसरा साल था। प्रदीप इसी शहर के एक वकील का बेटा था। वह भी शीला के साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। अय्याश प्रदीप ने गांव से आई सीधी सादी शीला को अपने जाल में फंसा लिया था। शीला उसे अपना दोस्त मान कर चल रही थी। उनकी दोस्ती अब गहरी हो गई थी। इसी दोस्ती का फायदा उठाकर एक दिन प्रदीप उसे घुमाने के बहाने पिकनिक पर ले गया। फिर वे मिलते, पर सुनसान जगह पर। इसका नतीजा शीला पेट से हो गई थी। जब शीला को पता चला कि उसके पेट में प्रदीप का बच्चा पल रहा है, तो वह घबरा गई। बमुश्किल एक क्लिनिक की लेडी डॉक्टर 10,000 रुपए में बच्चा गिराने को तैयार हुई। डॉक्टर ने कहा कि रुपयों का इंतजाम 2 दिन में ही करना होगा। इधर प्रदीप को ढूंढते ढूंढते शीला को 1 हफ्ते का समय बीत गया, पर वह नहीं मिला। शीला ने उसका घर भी नहीं देखा था। प्रदीप के दोस्तों से पता करने पर मालूम नहीं, सुनते सुनते वह परेशान हो गई थी। शीला ने सोचा कि क्यों न घर जाकर कॉलेज में पैसे जमा करने के नाम पर पिता से रुपए मांगे जाएं। सोचकर वह घर आ गई। उसकी बातचीत के ढंग से पिता ने अपनी जमीन गिरवी रखकर शीला को 10,000 रुपए लाकर दे दिए। वह रुपए लेकर ट्रेन से शहर लौट आई। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही शीला ने जब अपने सूटकेस को सीट के नीचे नहीं पाया, तो वह घबरा गई। काफी खोजबीन की गई, पर सूटकेस गायब था। वह चीख मार कर रो पड़ी। शीला गायब बैग की शिकायत करने रेलवे पुलिस के पास गई, पर पुलिस का रवैया ढीला ढाला रहा। अचानक पीछे से किसी ने शीला को आवाज दी। वह उसके बचपन की सहेली सुधा थी। अरे शीला, पहचाना मुझे? मैं सुधा, तेरी बचपन की सहेली। वे दोनों गले लग गईं। कहाँ से आ रही है? सुधा ने पूछा। घर से, शीला बोली। तू कुछ परेशान सी नजर आ रही है। क्या बात है? सुधा ने पूछा। शीला ने उस पर जो गुजरी थी, सारी बात बता दी। बस इतनी सी बात है। चल मेरे साथ। घर से तुझे 10,000 रुपए देती हूँ। बाद में मुझे वापस कर देना। सुधा उसी ऑटो रिक्शा से शीला को अपने घर लेकर पहुंची।